ओम शांति। आज का विषय है विघ्नों को पार करने की विधि और उसके लिए मेडिटेशन। विघ्न यानी मुश्किल। विघ्न क्यों आते हैं? हमारे ही कर्मों के कारण हमारे सामने विघ्न आते हैं। ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट प्लस प्रेजेंट कार्मिक अकाउंट होता है। जन्म जन्मांतर जो भी हमने कर्म किए हैं या वर्तमान समय में जो भी हम कार्य व्यवहार कर्म कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में या तो विघ्न आ सकते या तो सफलता आ सकती है। अगर कर्म श्रेष्ठ हो तो सफलता साथ में आएगी। अगर किसी का दिल दुखाया हो
या विकर्म हो, तो उसका रिजल्ट विघ्नों के रूप में हमारे सामने आएगा। विघ्नों को पार करने की विधि परमात्मा हमें समझाते हैं। तो इस विघ्न को विघ्न नहीं समझना है, विघ्न को आत्म उन्नति की सीढ़ी समझना है। वर्तमान समय या वर्तमान काल को जब हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो इस पॉजिटिव एनर्जी के आधार पर भविष्य भी पॉजिटिव बनता है। विघ्न शब्द निगेटिव है, भाव भी निगेटिव है। इस आधार पर हम भविष्य को अच्छा नहीं बना सकते। परमात्मा हमें समझाते हैं, इस विघ्न को पॉजिटिव एनर्जी देना है, तो वर्तमान पॉजिटिव और उसके आधार पर बनने वाला भविष्य भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वर्तमान को, इस विघ्न को पॉजिटिव एनर्जी कैसे देना, परम पिता परमात्मा इसकी विधि हमें समझाते हैं। विधि नंबर 1, जो विघ्न हमारे सामने आया है उसका कारण ही है हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब। अभी ये हिसाब किताब आया है तो वो चुकतो ही होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो विधि नंबर 1 में हम समझेंगे, जो विघ्न मेरे सामने आया है ये मेरा पास कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए आया है। इसके कारण मेरा पुराना हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। ऐसा यही रियलिटी है, और इस रियलिटी को मन में लाते हुए वर्तमान को पॉजिटिव एनर्जी देना है। भगवान समझाते हैं विधि नंबर 2 कि जो विघ्न हमारे सामने आया है, इस विघ्न को जब हम फेस करेंगे, इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, तो एक अनुभव की अथॉरिटी प्राप्त हो जाएगी, और यही अनुभव की अथॉरिटी हमें आत्म उन्नति की सीढ़ी की ओर लेकर जाएगी। इस विघ्न के कारण जो एक्शन हम करेंगे उसका जो अनुभव मिलेगा, ये अनुभव भविष्य में भी हमें साथ देगा। ये हमारी पूंजी हो जाएगी। विधि नंबर 2 कि ये विघ्न विघ्न नहीं है, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, कुछ अनुभव करने के लिए आया है। जो हमें अनुभव की अथॉरिटी मिल जाएगी तो ये आत्म उन्नति की सीढ़ी बन जाएगी। विधि नंबर 3, भगवान हमें समझाते हैं कि कोई भी विघ्न आया तो उसको पेपर समझना। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई सिलेबस पूरा होने के बाद हमारे सामने पेपर आते हैं, और जब हम पेपर में पास हो जाते हैं तो हम अगली कक्षा में जाते हैं और एक डिग्री हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे ही ये विघ्न, ये पेपर है। इस पेपर में हम पास हो जाएंगे तो अगली कक्षा में जाएंगे और पद भी ऊंचा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे 3 विधि से हम इस विघ्न को, वर्तमान समय को पॉजिटिव एनर्जी देते हुए हमारा वर्तमान में विजय प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य भी उज्जवल बना सकते हैं। भगवान हमें समझाते हैं, ये जो पेपर हमारे सामने, विघ्न जो हमारे सामने आ रहे हैं पेपर के रूप में, ये मेरे अपनों से हो सकते हैं या दूसरों से हो सकते हैं, या तो बीमारी के रूप में हो सकते हैं, या तो कुछ कोर्ट कचहरी के रूप में हो सकते हैं, एक्सीडेंट के रूप में हो सकते हैं, या अन्य अन्य विघ्नों के रूप से हो सकते हैं।
इसको देख के कभी भी डरना नहीं, कोलैप्स होना नहीं, उसको करना नहीं, और इसका किसी को भी दोष देना नहीं। भगवान समझाते हैं कि किसी को भी दोष देना यानी अपना हिसाब किताब लंबा करना है। हमें हिसाब किताब को लंबा नहीं करना है, तो जल्दी जल्दी समाप्त करना है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को, परिस्थिति को या भगवान को भी दोषी ठहराते हैं, दोष देते हैं, तो निगेटिव एनर्जी के कारण हमारा हिसाब किताब लंबा हो जाता है और हमारा भविष्य भी गलत हो जाता है। भगवान समझाते हैं कि जो कुछ भी परिस्थिति मेरे सामने आई है, जो हम कंट्रोल कर सकते वो कंट्रोल करें, जो हम परिवर्तित कर सकते परिवर्तित करें, जो हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं उनको या तो पेपर के रूप में स्वीकार करें, या तो अनुभव के अथॉरिटी के रूप में स्वीकार करें, या मेरा ये हिसाब किताब चुकता करने के लिए ये विघ्न आया है, ऐसा समझकर उसको पॉजिटिव एनर्जी देवें, तो इससे पार होकर हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। तो भगवान हमें विघ्नों को पार करने की ये विधि समझाते हैं। भगवान ने ये भी समझाया है कि जो भी विघ्न हमारे सामने आते हैं, भले वो 100 हिमालय इतने भी बड़े हो जाएं, इतना 100 हिमालय इतने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जब हम परमपिता परमात्मा के साथ कंबाइन होते हैं, उनके साथ कंबाइन स्वरूप में होते हैं, तो परमपिता परमात्मा के साथ के कारण ये जो पहाड़ जैसी 100 पहाड़, 100 हिमालय जैसा जो विघ्न है, वो राई, राई यानी मोहरी जैसा छोटा हो जाता है, और ये मोहरी राई का भी रुई बन जाता है, यानी कपास बन जाता है, कॉटन बन जाता है। ऐसे फू किया तो समाप्त हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो परम पिता परमात्मा को साथी बनाना, उनके साथ कंबाइन रहना, उनकी श्रीमत पर चलना, उन्होंने जो महावाक्यों का उच्चारण किया है, उन्होंने जो विधि बताई है, उस विधि के अनुसार चलना, तो हम इस विघ्नों को इजीली पार करके हमारा वर्तमान और भविष्य भी उज्जवल बना सकेंगे। ये सारी विधि हमें अभी प्राप्त हुई है, समझ में आई है। इसके आधार पर ही अभी हम मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना। आने वाली सांस, जाने वाली सांस, जो भी है, जैसी भी, हमें साक्षी भाव से उसे महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम कुमकुम लगाते, तिलक लगाते, वहां पर विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मेरा मन अचल है, अडोल है, स्टिल है, स्टेबल है, स्ट्रांग है। मेरी बुद्धि कुशाग्र है, दिव्य है,
परखना, निर्णय लेना परफेक्ट है, एक्यूरेट है। मेरे संस्कार दैवी गुणों के संस्कार हैं, दिव्य संस्कार हैं। मेरे कर्मेंद्रिय मेरे पंचेंद्रिय पावरफुली कार्य करते हैं। स्वयं को देखें, खुदी के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये सफलता का सितारा है। मैं सितारा हूँ, सफलता का सितारा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मेरी शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। मैं आत्मा हूँ। मेरी शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार। मन बुद्धि संस्कार। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्योति से भरे हैं प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश। ज्योति सागर का प्रकाश हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। ज्ञान के सागर का पैगाम हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शांति रूप में करूं विश्राम, घर मेरा है शांति धाम। शांति सागर की संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आनंद में झूमूंगा हूँ, अतीन्द्रिय सुख बरसाऊं। परम आनंद का खजाना हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रेम रूप मेरा न्यारा, पिता प्रेम सागर प्यारा। स्नेह के रत्नों की खान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा। अब विधि को अच्छी रीति जान गई हूँ। कोई भी विघ्न आ रहा है, वो मेरा हिसाब किताब चुकता करने के लिए, डिलीट करने के लिए, समाप्त करने के लिए आया है। ये मेरे अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ा रहा है। ये मुझे कुछ न कुछ सिखाने आया है। ये मेरे लिए आत्म उन्नति की सीढ़ी है।
ये मेरे लिए एक पेपर है, इसमें पास होकर मैं अगली कक्षा में जाऊंगी और एक नई डिग्री मुझे प्राप्त होगी। स्वयं को देखे, भुरभुटी के मध्य एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं सफलता का सितारा, आत्मा, एक सेकंड में परमधाम घर, परमात्मा के साथ कंबाइन हूँ। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई शक्तियों की किरणें, सफलता की किरणें मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही है। परमात्मा के महावाक्य है, 100 हिमालय से भी ज्यादा बड़ा विघ्न भी आया तो भी परमात्मा एनर्जी से वो और राई की भी फिर रुई बन उड़ जाएगा। शिव बाबा को याद कर, उनसे मुलाकात कर। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए
परमपिता परमात्मा से दिव्य पॉजिटिव एनर्जी लेते हुए मैं आत्मा फिर से भुरकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मैं सफलता का सितारा, मैं सफलता का सितारा, सदा ही सफलता मेरे साथ है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। कल फिर से मिलेंगे रात को ठीक 10 बजे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम